हेलो गाइस, वेलकम है। चलिए हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे सेट 2 करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ये क्या है? ये हमारा है सेट 2, ठीक है। अगर आपने सेट 1 अभी तक नहीं देखा है, जा करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वो भी देखना चाहिए और अच्छे से मैंने समझा के बता दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का सेकंड मॉडल सेट है, ठीक है। और देखिए तो JCERT के द्वारा डिज़ाइन है, बट अगर आप CBSE से हैं, ठीक है, या अगर आप ICSE से हैं, तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको पता है क्या करना होता है। हम लोग पहले ऐसे शुरू करते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप करेंगे, यानी आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और खुद से बनाएंगे, ठीक है। और आपसे बिल्कुल बनता आया है, ठीक है। आप देखे हैं आपसे बनता है क्वेश्चन, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। उसके बाद फिर आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा आंसर क्या है, और इससे आप अपना आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये हम लोगों का आ गया क्वेश्चन, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में है, जो आपके लिए इजी है उसको आप देख लीजिए। द नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस, ठीक है, कितना होता है? तो ये होता है 1, है ना। लास्ट जो है वीडियो में हम लोगों को क्या पूछा था? बॉडी सेंटर पूछा था, वहाँ पर 2 था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल के केस में क्या होता है? 1 होता है, सब याद कर लीजिए। हाँ, अगर BCC रहता बॉडी सेंटर तो 2 रहता, और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहता तो इसमें 4 होता, ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछा था क्या? सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल में क्या होगा? 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे मोलारिटी पूछा है। मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मोलारिटी फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। उसके लिए क्या है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ठीक है, 2 ग्राम दिया है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है? 18 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इसका मोलर मास आ जाता है 40, ठीक है। तो 2/40 कर देंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। देखिए 200 मिलीलीटर है ना, तो 200 मिलीलीटर को आपको लीटर में बदलना है, तो क्या कीजिएगा? 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आंसर, ये 2/40 है ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग इसको कहें तो कट कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5/1 हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर में आपका 10 हो गया, नीचे में 4 हो गया, ठीक है ना। 40 0 कैंसिल होगा, 1/4 को क्या बोलते हैं? 0.25 m यानी मोल पर लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, NaCl है, इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, कैथोड पे क्या ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। इस बार देखिए मोल्टेन है। हाँ, आप सेट 1 में देखे थे, सेट 1 में क्या था? सेट 1 में आपका एक्वस था, तो हाइड्रोजन निकल रहा था, आपको हम बताए थे। अगर मोल्टेन होगा तो क्या निकलेगा? आपका सोडियम मेटल निकलेगा, ठीक है ना। ओके, तो सेट 1 से जाके कंपेयर करके अच्छे से पढ़िएगा, सेट 1 को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मिलता जुलता क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? एल्यूमिनियम का इस बार ओर पूछा है। तो एल्यूमिनियम का ओर कौन होता है? बॉक्साइड होता है, जानते हैं, ठीक है। ओके, और पिछले बार आयरन का पूछा था, जो कि हेमाटाइट था, तो अच्छे से सबको याद कर लीजिएगा ना। लीस्ट स्टेबल हाइब्रिड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए जो है हम लोगों का बोलता है कि सबसे जो है लेस स्टेबल कौन है, ठीक है, हाइब्रिड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट में सबसे लेस स्टेबल कौन है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमको लगता है कि रिपीट कर रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन को समझ के पढ़िएगा। उसमें आपको जो पूछा था सेट 1 में आपसे पूछा था कि मोर स्टेबल कौन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? ये होता है अमोनिया, ठीक है। अभी आपको पूछा है सबसे लेस स्टेबल कौन है, तो सबसे लेस स्टेबल कौन होता है? तो सबसे नीचे वाला। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी कम होता जाता है, ठीक है। तो इसी का आपका सबसे कम होगा SbH3 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देख रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। सेट 1 में आपका कैसा क्वेश्चन था कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि किसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो वही कहिएगा, है ना। डी ब्लॉक का एलिमेंट को चेक कीजिएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है,
इसमें देखिएगा D10 आ जाएगा, इसमें भी देखिएगा तो D10 आ जाएगा, इसमें भी देखिएगा तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लास्ट आपका जो सबसेल होगा उसमें, ठीक है। तो फेरस ही हमारों का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखते हैं हम लोग के ये यहाँ पे आपको देखिए इस बार एक्वस पूछा है। सेट 1 में क्या पूछा था, सेट 1 में शायद अल्कोहलिक था, अभी आपको एक्वस पूछा है। तो एक्वस में क्या होगा, एक्वस में हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, K प्लस OH माइनस कर दीजिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा तो CH2 प्लस और Br माइनस, ठीक है ना। तो होगा क्या, होगा हम लोगों का ये कि ये KBr ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आपका B नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है, एन एटम एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉडी सेंटर में पूछा है, पिछले बार क्या पूछा था, कॉर्नर पे है, तो थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या हो जा रहा है आपका, इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर में अगर रहेगा तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 को करेगा, ठीक है। और सेट 1 में क्या पूछा था, सेट 1 में पूछा था आपका कि कॉर्नर पे होता है, तो कॉर्नर पे अगर होगा तो कॉर्नर पे 1/8 होगा, क्योंकि 1/8 कॉर्नर होता है, ठीक है। तो मिला के पढ़िएगा ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो बनाया है वो आपको बिल्कुल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not colligative property, इस बार बोलता है कौन colligative property नहीं है, तो lowering of vapor pressure ये हमारा colligative property नहीं है, ठीक है। 10 नंबर 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है, कितना लिबरेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, कैसे हम लोग करेंगे देखिए, जैसे Cu है ना, Cu2 प्लस से हम लोग अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा Cu सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 2 फैराडे, ठीक है, 2 फैराडे का मतलब क्या हो जाता है, 2 × 96,500 करेंगे तो इतना कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 मोल आपको मिल रहा है Cu, 1 मोल Cu जो है आपका लिबरेट हो रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 × 96,500 है, ये क्या कर रहा है, ये आपका 1 मोल Cu जो है वो लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए 96,500 के बारे में आपसे क्वेश्चन डिमांड किया है ना, इतना कूलाम, तो ये क्या करेगा, ये हाफ मोल करेगा, ठीक है। हाफ मोल का मतलब क्या हो गया, 0.5, ठीक है। अच्छा 1 मोल कॉपर में जो है कितना वेट होता है, तो ये होता है आपका 63.5 ग्राम, ठीक है, इसका एटॉमिक मास। तो अब हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31.76 ग्राम आ जाएगा ना। तो आपका कौन सा आंसर है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन आर्किल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर, किसके लिए किया जाता है, ठीक है, इसके लिए किया जाता है, याद करके रखे हैं आप लोग, चलो ठीक है, थ्योरी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, ठीक है। अभी तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। एटोमिसिटी पूछा है तो फास्फोरस का एटोमिसिटी क्या, ये P4 के फॉर्म में होता है ना, तो 4 होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपका देखिए क्या है, अल्कोहलिक है, ठीक है, CH3 है, CH2 है, I है, ठीक है, और अल्कोहलिक है। तो अल्कोहलिक में आपको हम बताए थे कि जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो जाकर के आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा करेक्ट, अच्छा नहीं साइनाइड नहीं, अल्कोहलिक है ना, तो इसमें NC होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, NC होता है, पढ़ के रखे हैं ना हम लोग, अगर अल्कोहलिक होगा तो NC अटैच होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे और मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP में कितना होता है। तो आपको हम बताए थे कि HCP में कितना होता है, 74%, ठीक है। सिंपल में होता है आपका 52.4%, ठीक है, सिंपल में, ओके। और BCC में होता है 68 BCC में कितना होता है, 68% होता है, ठीक है। और HCP में कितना होता है, HCP में होता है आपका, या CCP भी बोलते हैं, इसमें आपका 74% होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग देखें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRP होता है। तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन सेट 1 में भी था। अगर आप वहां पे देखे होंगे तो वहां से आप बना लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये पिछले बार कलरलेस था। सेट 1 में क्या था, वहां पे आपसे पूछा था कि भाई कौन कलरलेस होता है। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है कि कलर्ड कौन होगा। ठीक है, तो कलरलेस कौन होता है, जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ढूंढिए। ठीक है, और जिसमें भी डी में अगर आपका 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या अगर आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कलरलेस। ठीक है, तो आपको ये जाकर के देखना है कि कौन आपका हो जाएगा। तो हम अगर देखेंगे तो इसका देखेंगे ना, तो इसमें आ जाता है आपका 4s2 3d2। ठीक है, अब यहां से आपको 4 निकालना है, तो 4 निकालेंगे तो 2 यहां से निकल जाएगा, 2 यहां से निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, D0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं चलेगा। अच्छा, अब Cu प्लस को चेक कर लेते हैं, या पहले इसको चेक करते हैं। V3 को चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाता है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d3। 3 प्लस निकालना है, 3 प्लस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 एक यहाँ से निकल जाएगा और 2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम लोगों का आ जाएगा 3d2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आप चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक कीजिए क्या होगा। इसमें होता है, देखिए इसमें होता है 4s1 होता है ना, इसमें तो 4s2 3d10 होता है। ठीक है, एक हम लोगों को निकाल लेना है। तो एक अगर हम लोग निकालेंगे 4s1 3d10 होता है, एक निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा, तो आपको 3d10 ही बचेगा। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, Zn वाला निकालेंगे तो इसमें आता है आपका 4s2 और 3d10। यहाँ पे 2 प्लस निकालना है, तो एक एक से ये 4s2 वाला निकल जाएगा, तो 3d10 इसमें भी बचेगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसमें 3 निकाला था तो इसमें 0 ही बचेगा, 4s0 3d2 ये बचेगा। पहले इससे निकलता है। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, नंबर 17 क्या है, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग किसमें मैक्सिमम होता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि FCC में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 74% होता है ना, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा हो गया। बॉडी सेंटर में तो अभी हम आपको बताए थे कि बॉडी सेंटर में कितना होता है, तो इसमें होता है 68%। ठीक है, और सिंपल में हो जाता है 52.4। सबका अलग अलग है ना, तो सबसे ज़्यादा उसी का है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्या कह रहा है कि ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। अच्छा, तो इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मोलालिटी का क्वेश्चन है। मोलालिटी क्या होता है, और आप देखिएगा तो जो मोलालिटी है ना, मोलालिटी ये क्या होता है, ये होता है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट लेना होता है हमको, किसमें, केजी में लेना होता है, पर केजी ले होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पर केजी का मतलब क्या हो गया, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये लीटर वाला तो मोलारिटी में होता है, मोला ये होता है किसमें, ये होता है मोलारिटी में। ठीक है, और ये हम लोग कंपेयर करते हैं, ये होता है मोल में। ठीक है ना, ये तो सॉल्वेंट किसी में लेते नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो किसमें कौन, ये मोल है। ठीक है, मोल, हाँ, ये मोलालिटी हो गया आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट लेंथ 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस का देखिए फार्मूला बस है। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस का फार्मूला हो जाता है FCC में A√2। ठीक है, या देखिए FCC में होता है, हाँ, अलग अलग में अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो आपका A दिया हुआ है 360 और √2 हो जाता है 2.414। ठीक है, 2.141 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 बाई समथिंग हम लोगों का आएगा। ठीक है, 4.28। ठीक है, इसको भी देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इसको सोल्व करने से 361 है ना। अच्छा, √2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, तो सब मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नहीं, ऐसा नहीं। √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है
414 होता है, ठीक है। तो ऐसा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 4 जा 8 2 2 जा, ठीक है। तो आप इसे सोल्व कीजिएगा 128, ये हमको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। 128 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्या है, ए मिक्सचर टू लिक्विड्स, ठीक है, ए एंड बी हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, पढ़े हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा ये आपका निगेटिव डेविएशन कहलाएगा, ठीक है, फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गैल्वेनिक सेल में कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एनोड, तो इसको देखिए याद कर लीजिए आप, ये तो बहुत सिंपल है ना। जैसे एक होता है इधर माइनस कर लो, इधर प्लस कर लो, ठीक है। तो माइनस में होता है आपका एनोड, पहले इसको याद कीजिए, और प्लस में क्या होता है, ये होता है आपका कैथोड, ठीक है। फिर सेकंड ये याद रखिए कि एनोड में हमेशा जिंक होगा, इधर आपका Cu लिबरेट होगा, ठीक है। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, इस पे होता है आपका ऑक्सीडेशन और इधर होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। अब आप मिला लीजिए कौन सा है। जैसे एनोड इज निगेटिवली चार्जेड, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। आपको बोलता है नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है ना। कैथोड इज पॉजिटिवली, ये भी सही है। रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, ये आपका देखिए गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, आई होप केमिस्ट्री में तो बेसिक है, बिल्कुल आपको याद रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 22। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, शुड बी एडेड 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10%। तो इसके लिए हमको जो चेंज ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो चाहिए। चेंज ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का, याद किए होंगे आप, ठीक है। फ्रीजिंग पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका WB/WA और इंटू 1000/WA, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको दे दिया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करता है, और ये हमको दिया हुआ है 1.86, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमको फाइंड आउट करना है। WA मेरा कितना है, ये है आपका, ठीक है। तो देख लीजिए 63 है, H8 है और O3 है ना। तो इसका आप मोलर मास निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 63 का, ठीक है, हो जाएगा 36 + 8 + 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 8 16 और 6 22, और फिर आपका 6 और 3 9 92 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मोलिकुलर वेट होता है, WA मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप कर लीजिएगा क्या, मोलिकुलर मास, ठीक है, ऑफ MA। फॉर्मूला में क्या होता है, मोलिकुलर मास, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए WA, तो ये आपको दिया हुआ है कितना है, 600 है ना। अब आप सबको सोल्व कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो WB है वो आप निकालने का देखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ जाएगा, सिंपल है, 92 आ जाएगा, 0 तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, 6 बचेगा, बाई 1.86 आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें यहाँ पे तो 0.31, तो ये आपका आ जा रहा है 92, और 00 ऊपर कर देते हैं तो 31, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं तो आ जाता है आपका 297 ग्राम अबाउट आएगा, है ना। ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइम स्टोन इज एडेड विच एक्ट्स एज, ये आपका फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ POP ब्रिज, है ना। इसमें POP ब्रिज को देखना है हमको, P410 में कितना होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसा होता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए PO4 है ना, तो P हमको कितना लेना है, 4 लेना है, तो P बिल्कुल आसानी से करेंगे, ठीक है। फिर हमको O लेना है 10, तो दोनों के बीच में एक O आएगा, यहाँ पे एक O, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको और 2 O लेना है, ठीक है। तो एक O जो है वो इस तरीके से होता है, देख रहे हैं, और एक O इस तरीके से होता है, तो ये हो गया हमारा P4O10 हो गया। अब आपको बोलता है POP ब्रिज गिनिए कितना है, ठीक है। तो POP देखिए, POP कैसे गिनाएगा, POP ये एक हुआ, POP, ठीक है। फिर ये 2 हो गया,
फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर से आपका 6, तो 6 होगा टोटल पीओपी ब्रिज। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस में कितना होता है बताइए, तो बहुत आसान है। ठीक है, ये तो आई होप आप खुद से कर लेंगे, बताइए कितना हो जाएगा। तो फास्फोरस का क्या कीजिए, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 और 3d। तो जो हमको बोला है वैलेंस सेल है ना, तो वैलेंस सेल जो है मेरा जैसे 3D में, तो 3D में देखिएगा तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा है ना। इसमें कितना वैलेंस शेल होता है हम लोग देख लेंगे, तो इसमें जो 5 का 5 है सब खाली ही रह जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सब खाली रह जाएगा। ठीक है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है इन वैलेंस सेल, यानी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो आपका 5 है। आपको जो पूछा है वही उसी पे ध्यान दीजिएगा ना, वैकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सीयू, ये तो हम बताए थे आपको सेट 1 में भी, अब बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप सीयू का लिखेंगे तो सीयू का देखिए ऐसे आता है, आर्गन का हो गया 18। ठीक है, आर्गन का 18 होता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या, 4s2 और 3d9, तो 18 और 11 हो गया 29, चूंकि कॉपर का क्या होता है 29 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग स्टेबल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन चेंज कर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आर्गन 4s आपका होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 3d 10 हो जाएगा। इसलिए होगा कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग का ये होता है। ठीक है, तो ये इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन हम लोग लेते हैं, तो 26 नंबर का ये बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 27 क्या है, ठीक है, आपका यहाँ पे फिर से देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है ABC का, तो बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर कैसे निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू में जो बड़ा होगा उसका पावर भी बड़ा होगा। ठीक है, ओके, तो निगेटिव वैल्यू में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर बोला है, तो मैक्सिमम पावर किसका आ जाएगा, सो देखिए मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, तो देखिए माइनस में इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, बी का, तो बी का हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम किसका हो जाएगा, मिनिमम तो जिसका प्लस है उसी का होगा, यानी ए का हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो बी का सबसे ज़्यादा, फिर सी का, फिर ए का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी जो है वो करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये जो देखिएगा ना, इसको और इसको देखिए, अगर सेम रहता तो अलग होता है, यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है ना, नॉन सिमेट्रिक है, कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सबका प्रोडक्ट मिलेगा, यानी हमको एक जो है क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो C4H10 ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा C2H6 ये भी मिलेगा। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तो C2H5 और CH3 ये भी, यानी कि हमको C3H8 भी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को इथेन भी मिल रहा है, हम लोगों को प्रोपेन भी मिल रहा है, ठीक है, और ब्यूटेन भी। तो हम लोगों को तीनों प्रोडक्ट मिलेगा नॉन सिमेट्रिक के केस में। अगर सिमेट्रिक होता तो ये अलग चीज़ हो जाता था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्या है क्वेश्चन में। 29 क्या है, CH3CHO है। ठीक है, और LiAlH4 है, A है, तो हमको कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए LiAlH4 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 2H है, तो ये क्या करता है, ये आपका अल्डेहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, अल्कोहल में। ठीक है, तो अल्कोहल में चेंज करेगा तो CH3 है और C है, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें CH3 और C है। ठीक है, तो अल्डेहाइड में जब हम लोग चेंज करेंगे तो CH3CH2OH आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर भी काफ़ी आसान, इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए टॉलिन दिया हुआ है, क्लोरीन है। ठीक है, और हीट है और सनलाइट है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम लोगों का ठीक है, सनलाइट के केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट Cl2 जो है यहाँ आकर के अटैच हो जाता है ना, यही ना ऑप्शन होगा। ठीक है,
ये वाला कब होता है, तो ये वाला FeCl3 अगर रहता तो ये होता, ठीक है। तो कौन कब होगा ये आपको मैकेनिज्म अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। 31 देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसका हमको IUPAC नेम पूछ रहा है, ठीक है। IUPAC नेम कैसे करेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से कीजिए 1 2 3, तो 3 पे ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो हो जाएगा और 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है नीचे देख लेते हैं हम लोग। 3 पे ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सेन, ये वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नंबर 32 में क्या क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, ठीक है, इज इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो अगर हम लोग इसका हाइड्रेशन करें, जैसे प्रोपीन क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका अगर आप हाइड्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, ठीक है, यानी H प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमको अल्कोहल, कैसा मिलेगा CH3 CHOH, ठीक है, ये मिलेगा आपको CH3, ठीक है। तो यही हम लोगों का है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तो 33 में हमारा क्या होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33, ये है 33, ठीक है। 33 में क्या है, रिएक्शन ऑफ HCHO, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, इसको आप पहचानते हैं ना, ये क्या है, ये है GR यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के प्रेजेंस में जो अल्डेहाइड है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा अल्कोहल में चला जाएगा, ठीक है, अल्कोहल। और अल्कोहल भी जो बनेगा तो आपका वो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ पे बन रहा है, अच्छा 3 डिग्री नहीं है, तो 1 ही डिग्री है ना, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका 1 डिग्री ही आएगा, ठीक है, जो कि 1 ही डिग्री है अल्डेहाइड मेरे पास में। तो 1 डिग्री का देख लीजिए कहाँ पे आता है, मतलब इसका कैसा होगा देख लेते हैं हम लोग। जैसे H है, C है डबल बॉन्ड O, और ये मेरा H है, ठीक है, ये मेरा हो गया कि अल्डेहाइड, ठीक है। अल्डेहाइड में हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCO माइनस H, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3, ठीक है। फिर ये आगे चल करके आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हम लोगों का रिजल्ट है, यानी CH3 CH2OH, ये हमारा जो C नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 34 देखिए, 34 में क्या होगा, ठीक है, H2SO4 है, 443 केल्विन है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, CH3 CH2 और OH, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे CH3 CH2OH, तो इसमें क्या होगा, H2SO4 है ना, तो डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा, यानी आपका जो H2O है वो निकल जाएगा, यानी ये तो निकल जाएगा, ठीक है, और आपका एक H और निकल जाएगा, तो हम लोगों को जो है ये मिलेगा, इथीन मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, तो 35 क्या है, 35 देखिए, इसमें है कि इधर हम लोगों का, ठीक है, और HI है ना, तो इसके प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH और CH3I आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग H प्लस करेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा I माइनस, ठीक है। तो H प्लस आपका O के साथ में चला जाएगा, ठीक है। नहीं, यही तो ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा 35 का ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, ए हम लोगों का सही जवाब होगा, ठीक है। तो है ना, तो चलिए हम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका सिंपल ही था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि मैथ्स और फिजिक्स का भी अगर आपको देखना है सॉल्यूशन तो वो भी अवेलेबल है और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको खूब मज़ा आया और इसी तरीके से आप और भी सेट्स को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।